बिहार के मुजफ्फरपुर का चर्चित एलएस कॉलेज का एक एस्ट्रो लैब यानी खगोलशाला बिहार के सबसे पुराने तारामंडल अब यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो गया है। देश के महान विभूतियों का कॉलेज रहे बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का लंगट सिंह कॉलेज 106 साल पुराना लंगट सिंह कॉलेज का 106 साल पुराना तारामंडल खगोलशाला अब यूनेस्को की महत्वपूर्ण लुप्तप्राय वेधशालाओं की विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है और वह यूनेस्को के बड़े एवं महत्वपूर्ण फैसले से इस बार 106 साल पुरानी वेधशाला के पुनर्जीवित होने की उम्मीद बढ़ गई है। इससे बिहार के गौरवशाली इतिहास को नए सिरे से जानने का सभी को अवसर मिलेगा। इसको लेकर एलएस कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर ओपी राय ने बताया है कि नेशनल कमीशन फॉर हिस्ट्री ऑफ साइंस के सदस्य और दिल्ली कॉलेज के एक पूर्व प्रोफेसर जेएन सिन्हा ने वेधशाला की ओर से यूनेस्को का ध्यान आकर्षित करने का कार्य कई साल पहले शुरू किया था। उन्होंने बताया कि मेरा प्रयास इसे विश्व विरासत की सूची में शामिल करने से लेकर लगातार इसके लिए यूनेस्को का ध्यान आकर्षित किया जा रहा था। मेरा प्रयास अब सही मायनों में सफल हो गया है। उन्होंने ये भी बताया कि वेधशाला और तारामंडल ने 1970 के दशक की शुरुआत तक संतोषजनक ढंग से काम किया। इसके बाद शासनिक उपेक्षाओं की वजह से वेधशाला का नियमित रूप से क्षरण होता गया। वर्तमान समय में वेधशाला बुरी तरह खराब स्थिति में पड़ी है। वेधशालाओं में कई मशीनें खराब हो गई हैं और कई तो कबाड़ की स्थिति में आ गई हैं। आपको बता दें कि देश के प्राचीनतम वेधशालाओं में शामिल इस वेधशाला के कई उपकरण तो चोरी हो गए हैं, जिसके कारण उनके कल पुर्जे भी नहीं मिल रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर और देश की वेधशालाओं को शोध करने वाले जेएन सिंह ने बताया कि 1500 साल पहले महान खगोलविद आर्यभट्ट ने तरेगना कस्बे में वेधशाला बनाई थी। तो तरेगना में करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर लंगट सिंह कॉलेज है। हम चाहेंगे बिहार सरकार और भारत सरकार भी इसको हेरिटेज स्टेटस का दर्जा दे और इसमें जो यहाँ का तारामंडल है इससे एस्ट्रो फिजिक्स वाले लोग और वो क्या कहते हैं जो मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी वाले बच्चे और ज्योग्राफी के बच्चे ज्ञान प्राप्त कर सके, रिसर्चर। और सबसे बड़ा ये इतना पुराना है, पटना के भी तारामंडल से पुराना, इसको संरक्षित करने की जरूरत है। ये संरक्षित होगा तो नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी, जो अगली पीढ़ी है वो भी जानेगी। हमारे देश में उस जमाने में भी जर्मनी से लाके यहाँ के प्रोफेसर और यहाँ के प्रिंसिपल और यहाँ के वाइस चांसलर और यहाँ के रिसर्चर के सहयोग से इसे स्थापित किया गया। तो हम लोग भी इससे आगे भी किस प्रकार से बढ़ सकते हैं। और बिहार सरकार से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर माननीय मुख्यमंत्री जी से और कला संस्कृति मंत्रालय से आप लोग के सहयोग से बात उन तक पहुँचे जो यहाँ एक बड़ा तारामंडल जिससे शोध का कार्य भी नॉर्थ बिहार में हो सके, इस प्रकार का बनाया जाए और यहाँ के वेधशाला को भी का भी जीर्णोद्धार किया जाए। धन्यवाद जी। नहीं, ये करेगा नहीं, लेकिन इसको बचा के संरक्षित, इसका जो लेंस है इसको बाहर से मंगाना होगा। ये पुराना उपकरण हो गया तो, लेकिन नई टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से इसमें जुड़ाव हो सके और इसको बचा के जिसे पुराने चीज को रखा जाता है उसे इसको भी संरक्षित करने की जरूरत है। और हम लोग नया क्या हो सकता है इस पर भी सरकार से मांग करते हैं कि सरकार सहयोग करे और नए ढंग से भी यहाँ तारामंडल और वेधशाला स्थापित हो। अभी जब सूचना मिला है आपको तो क्या तो खुशी की लहर दौड़ गई है। यहाँ के शिक्षक, कर्मचारी, छात्र और यहाँ के जो एलुमनाई पूर्व छात्र हैं लंगट सिंह के, वो सारे लोग कौतूहल से भरे हुए हैं। एक रिटायर्ड प्रोफेसर जो इसको संरक्षित पूरे देश स्तर पर कर रहे हैं, देश का जो
किस प्रकार से इसका यूनेस्को में जुड़े और ये हेरिटेज स्टेट पुरातात्विक महत्व के अवशेष सबको पूर्ण रूप से कैसे फिर से अच्छा बनाया जा सके, इसके लिए जयंत सिन्हा साहब को भी साधुवाद जिस बात को वहां तक पहुंचाए। हम सब चाहेंगे मिलके नीतीश जी का और मोदी जी का जो सपना है, जो क्वालिटी रिसर्च हो और किस प्रकार रिसर्जेंस को लाएं और हर बच्चे के हर हाथ को काम किस प्रकार मिले और किस प्रकार क्वालिटी एजुकेशन देके यहाँ का ह्यूमन रिसोर्स इतना डेवलप हो जो विश्व में विश्व गुरु के जैसे पूजा जाए। धन्यवाद। टाइम 8 बिहार के लिए मुजफ्फरपुर से विशाल कुमार की रिपोर्ट।